बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काइट्रिडोमाइकोटा। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक्चुअली हमने फंजाई को स्टार्ट किया हुआ है और फंजाई की क्लासिफ़िकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। फंजाई की क्लासिफ़िकेशन के बारे में जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपने 4 ग्रुप्स को डिस्कस किया हुआ है: एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। लेकिन आपने इनके बारे में कुछ मेंबर्स को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल है तो हम उसकी भी साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि हमने फंजाई स्टार्ट किया, तो फंजाई के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। जब भी आपसे फंजाई की बात हो तो वो बातें आप सबसे पहले बताएं कि फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म है। इसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि इनके अंदर सेल वाल पाई जाती है। अब सेल वाल प्लांट का करैक्टर है, लेकिन प्लांट के अंदर जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बनी होती है। फंजाई के अंदर जो सेल वाल है वो काइटिन से बनी होती है। अब ये जो करैक्टर है ये प्लांट लाइक नहीं है। फंजाई और प्लांट के अंदर ये डिफरेंस बड़ा मेजर है कि प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं लेकिन ये वाले हेट्रोट्रॉफ हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफ करैक्टर मेल का है, इंसान का है, ह्यूमन का है, एनिमल्स का है कि सारे हेट्रोट्रॉफ हैं। लेकिन जो एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं ये इंजेस्टिव इन नेचर हैं, ये चीज़ को उठा कर खाते हैं। लेकिन फंजाई एक्चुअली अब्जॉर्प्टिव इन नेचर है, ये चीज़ को अब्जॉर्ब करते हैं। ये 4-5 बातें जनाब आपने फिंगर टिप पे याद रखनी है। फिर जब भी आप फंजाई की डिस्कशन करेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। अब बात करते हैं सबसे पहले हम काइट्रिडोमाइकोटा की। काइट्रिडोमाइकोटा को एक्चुअली हम काइट्रिड भी कहते हैं। ये भी फंजाई का ही एक फाइलम है, लेकिन ये फंजाई का एक ऐसा फाइलम है जो कि बाकी तमाम फाइलम से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है ड्यू टू देयर मोटाइल जूवोस्पोर। इनके जो सेल हैं ये मोटाइल हैं, मूवेबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर एक सिंगल फ्लैजेलम भी मौजूद होता है जिसकी वजह से ये अपनी मूवमेंट शो करते हैं। थर्ड बात ये है जनाब कि ये माइक्रोस्कोपिक इन साइज़ हैं, आपको आम आंख से नज़र नहीं आते। आपको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप इनके हैबिट की बात करते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं, रहते किधर हैं, तो काइट्रिड्स एक्चुअली एक्वेटिक इन नेचर हैं। इसी वजह से आप इनको वाटर फंजाई का नाम देते हैं। वाटर फंजाई ये कॉमन है, कुछ बातें डिस्टिंग्विश होती हैं, जैसा कि इसमें एक तो मोटाइल जूवोस्पोर है। जूवोस्पोर, जूवो का मतलब भी मोटाइल होता है। और दूसरी बात ये है कि ये वाटर फंजाई है। ये चीज़ें आपको बाकी फंजाई के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। इनका जो हाइफा है वो सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक हाइफा क्या होता है? एक हाइफा जैसे कि ये है, ये फंजाई का एक हाइफा है, इसके अंदर ऐसे क्रॉस वॉल मौजूद होते हैं। ये होता है सेप्टेट हाइफा। इसमें न्यूक्लियस हर एक क्रॉस वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। बाज़ हाइफे होते हैं उनके अंदर ये सेप्टा नहीं मौजूद होता, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, उनमें जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है, वो फ्रीली फ्लॉट कर रहा होता है। ये जो है इसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी, के सिनोसिटिक हाइफे के अंदर कोई क्रॉस वॉल किसी किस्म की भी मौजूद नहीं होती। और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई है। काइटिन जो है फंजाई का एक करैक्टर है। इवन के इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें ये अब्जॉर्प्टिव है, ये भी फंजाई का करैक्टर है। और सेकंड लास्ट बात इसके करैक्टर के रिलेटेड कि ये ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड, और ये लाइसिन की सिंथेसिस भी करते हैं। अब जनाब आगे बढ़ते हैं कि जो काइट्रिड हैं उनके अंदर सेवरल डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न भी होते हैं। उन ग्रोथ पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये होलोकार्पिक होते हैं। अब सवाल ये है होलोकार्पिक क्या होते हैं? कुछ होलोकार्पिक होते हैं और कुछ यूकार्पिक होते हैं। अब होलोकार्पिक और यूकार्पिक में क्या डिफरेंस है? देखें, कोई भी फंजाई है, आपको पता है कि इनके अंदर स्पोर प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं आप उनको स्पोरेंजिया कहते हैं। जैसे कि ये अगर आप एक इधर डायाग्राम देखें, ये वाली, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये वैसे तो स्पोरेंजिया है। आपको पता है कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। होलोकार्पिक क्या होते हैं? होलोकार्पिक एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इट मीन
कि यहाँ पर जो स्पोर है वो जस्ट कि ये जो फंजाई कि ये जो काइट्रिडाइन का जो ग्रोथ पैटर्न है ये जस्ट ज़ूओस्पोर और स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते हैं। इनमें स्पोरेंजिया और स्पोर के अलावा कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं होती। जो काइट्रिड का ये जो ज़ूओस्पोरेंजियम है इनके ऊपर ना अपर क्यूलम होता है। ये अपर क्यूलम बेसिकली एक ओपनिंग पॉइंट होता है, वहाँ से जब भी स्पोरेंजियम मिच्योर हो जाता है तो वो रप्चर होता है, वहाँ से ज़ूओस्पोर बाहर निकलते हैं। वो किसी भी जगह पर जाकर गिरे तो प्रॉपर एक काइट्रिड दोबारा निकल आता है। यूकार्पिक में जनाब क्या होता है, यूकार्पिक में ये केस है। होलोकार्पिक की तो आपने बात कर ली कि उसमें क्या होता है कि जस्ट एक अदद ज़ूओस्पोरेंजियम होगा ये वाला और साथ में ज़ूओस्पोर होंगे ये वाले। लेकिन यूकार्पिक केस के अंदर क्या होता है कि वो जो ज़ूओस्पोर है वो गिरेगा, स्पोरेंजियम बनेगा, साथ में ये राइजाइड भी बनेंगे। होलोकार्पिक के केस के अंदर ज़ूओस्पोर और ज़ूओस्पोरेंजियम ये दो चीज़ें होती हैं होलोकार्पिक केस के अंदर। लेकिन यूकार्पिक केस के अंदर इनका जो ग्रोथ पैटर्न है उसमें ये है कि ज़ूओस्पोरेंजियम भी होगा, उसमें ज़ूओस्पोर भी होंगे, साथ में राइजाइड भी मौजूद होंगे। तो ये दो तरह का ग्रोथ पैटर्न है कि कभी ये होलोकार्पिक होते हैं, कभी ये यूकार्पिक होते हैं। जब होलोकार्पिक होंगे तो इनमें ज़ूओस्पोर और ज़ूओस्पोरेंजियम होगा, लेकिन जब ये यूकार्पिक होंगे तो इनके अंदर ज़ूओस्पोरेंजियम, ज़ूओस्पोर और काइट्रिड में राइजाइड भी मौजूद होते हैं। अब ये दो ग्रोथ पैटर्न है। अब आप बात कर रहे थे यूकार्पिक की कि जिसमें आपने ये बात की कि इसके अंदर राइजाइड भी मौजूद होते हैं। अब कुछ जो काइट्रिड हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं और कुछ जो है वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। अब मोनोसेंट्रिक का क्या मतलब है और पॉलीसेंट्रिक का क्या मतलब है, इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। मोनोसेंट्रिक का मतलब ये है कि एक ज़ूओस्पोर उससे निकलेगा, ये एक ज़ूओस्पोर वो एक ज़ूओस्पोरेंजियम बना के दे देगा, ये होगा मोनोसेंट्रिक। लेकिन अगर एक ज़ूओस्पोर एक स्पोरेंजियम नहीं देता, अगर एक ज़ूओस्पोर गिरा उसने देखो एक स्पोरेंजियम ये दिया, एक स्पोरेंजियम ये दिया, ये भी स्पोरेंजियम है, ये भी स्पोरेंजियम है, ये भी स्पोरेंजियम है, ये एक ज़ूओस्पोर से बने हैं और ये तमाम ज़ूओस्पोरेंजियम आपस में राइजोमाइसीलियम की मदद से, उनके राइजाइड की मदद से, आप राइजाइड भी कह सकते हो, उनकी मदद से ये सारे स्पोरेंजियम अटैच हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हो ना यूकार्पिक, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक के केस में क्या है, एक ज़ूओस्पोरेंजियम ने जस्ट एक ज़ूओस्पोरेंजियम बना दिया। लेकिन पॉलीसेंट्रिक केस के अंदर एक ज़ूओस्पोर गिरता है तो मैनी स्पोरेंजियम बनते हैं जो कि अटैच होते हैं आपस में राइजोमाइसीलियम की मदद से। और दूसरी बात यह है कि ये जो काइट्रिडोमाइकोटा के मेंबर हैं, ये काइट्रिड हैं, ज़्यादातर तो ये पैरासाइट ही हैं। ये एल्गी के ऊपर भी अटैक करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। अभी हम इनकी आगे जाकर बात करते हैं। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लें कि लाइफ साइकिल के अंदर यहाँ पर दोनों बातें आपको देखने को मिलती हैं कि ये सेक्सुअल भी होती हैं और इनके अंदर ए सेक्सुअल एबिलिटी भी होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़ूओस्पोर की मदद से होती है और आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस के अंदर हाइफे आपस में फ्यूज़ होते हैं। जैसा कि अगर आपको याद हो ज़ाइगोमाइकोटा अगर आप लोगों के माइंड में है इस वक्त, तो उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात ये है, अगर आप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या इस पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिकल कॉपीज़ प्रोड्यूस होती रहती हैं। अब अगर आप देखें कि ये एक यंग स्पोरोफाइट है, ये फंजाई है, तो फंजाई पर क्या लगता है, स्पोरेंजियम लगते हैं, लेकिन वो ए सेक्सुअल थिन वाल्ड स्पोरेंजियम है। जब वो प्रॉपर मिच्योर हो जाते हैं तो मिच्योर होने के बाद वहाँ से क्या निकलते हैं, स्पोर निकलते हैं। वो स्पोर कहीं पर जाकर गिरेंगे तो दोबारा से जर्मिनेट करने के बाद फंजाई बन जाएगा। ये जब तक काम चलता रहेगा तो ये तो होगा ए सेक्सुअल मैकेनिज़्म या ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन जब आप सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये जो यंग स्पोरोफाइट है, जब इसके ऊपर स्पोरेंजियम लगते हैं तो कुछ जो स्पोरेंजियम होते हैं वो सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन के अंदर उन्होंने हिस्सा जाकर लेना होता है। वो जो स्पोरेंजियम है, जब वो रिप्चर होंगे, जब वो मिच्योर होंगे, वहाँ से जब निकलेंगे ज़ूओस्पोर, तो वो जर्मिनेट होकर गमीटोफाइट बनाते हैं। अब वो गमीटोफाइट मेल गमीटोफाइट भी हो सकता है और वो फीमेल गमीटोफाइट भी हो सकता है। जब मेल गमीटोफाइट है, वहाँ से क्या निकलेगा, ये जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ये वाला, ये मेल गमीटोफाइट के लिए और वाइट कलर फीमेल गमीटोफाइट के लिए। अब जो मेल गमीटोफाइट है, वहाँ से क्या निकला, ये वहाँ से मेल गैमेट्स निकले और फीमेल गमीटोफाइट में से फीमेल गैमेट्स निकले। अब मेल गैमेट गिरेंगे और फीमेल गैमेट्स, क्या होता है, दो हाइफे बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मेल के लिए और ये आप कह रहे हो फीमेल के लिए। अब ये दोनों हाइफे आपस में फ्यूज होंगे ऐसे, बिल्कुल। अब इधर से एक न्यूक्लियस और एक इधर से, वो जब दोनों आएंगे तो आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जाइगोट बनता है, जैसे कि ये वाला केस है। अब वो जो जाइगोट है वो फिर फर्दर स्टेजेस के बाद प्रॉपर एक फंजाई के अंदर चेंज हो जाएगा और फिर से ये जो मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, ये चलता रहेगा। तो इस फंजाई के अंदर दोनों एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की एबिलिटीज़ मौजूद हैं। अभी हमने बात की थी कि ये जो फंजाई है ये जनाब वालिया डाइजीज़ काज करती है, जैसे कि एक मेंबर है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, बट्रैकोकाइट्रियम। अच्छा, अब ये जो बट्रैकोकाइट्रियम है ये किट्रिडो माइकोटा का ही मेंबर है, लेकिन ये एम्फीबियन के अंदर डाइजीज़ काज करता है और इसकी वजह से ये जो डाइजीज़ काज करता है, ये वर्ल्ड के ऊपर जो एम्फीबियन की रेशो में कमी आती है या कमी आई है, उसमें ये जो फंगस है इसका बड़ा रोल है। कुछ मेंबर जनाब पैरासाइट है, वो एलजी के ऊपर अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, एलजी के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर या अदर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर अटैक करते हैं और उनकी जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड वेब है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसा कि एक मेंबर है वो पोटैटो के ऊपर अटैक करता है, पैथोजिन है। जिस तरह आपने एक आयरलैंड के अंदर एक केस पढ़ा था वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस का, वो तो बेसिकली प्रोटिस्टा था ना, प्रोटिस्टा मेंबर के साथ बिलोंग करता था और आयरलैंड के अंदर उसने एक पोटैटोफामाइन काज किया था। इसी तरह ये भी एक मेंबर है सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम। ये सिनकाइट्रियम जो है ये पोटैटोपैथोजन है, ये पैरासाइट है। और कुछ जो मेंबर हैं वो सेप्रोब है, वो डिकम्पोजिशन करते हैं। अब डिकम्पोजिशन होता है कि वो डिकम्पोज करते हैं और मटेरियल एब्जॉर्ब करते जाते हैं। ये डिकम्पोजिशन करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल की, जैसा कि पोलन है, सेलुलोज है, काइटन है। काइट्रिडोमाइकोटा के जो काइट्रिड मेंबर हैं ये बेसिकली पोलन के ऊपर अटैक करते हैं और ये काम ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पोलन के साथ अटैच हो जाते हैं और उसकी डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। तो ये जनाब एक मेंबर है काइट्रिडोमाइकोटा, और ये जो काइट्रिडोमाइकोटा है इसी तरह से आपने बाकी जितने भी मेंबर हैं उनके करैक्टर, उनका स्ट्रक्चर, उनका लाइफ साइकिल, या वो डाइजीज़ काज कर रहे हैं या उनका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है, हमने जितने भी पढ़ने हैं हमने सारे के सारे इसी तरह से ही स्टडी करने हैं। इसके बारे में जो भी फिर आपका क्वेश्चन होगा वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।